Let's discuss glaucoma definition and classification and PSEG, that is primary angle closure glaucoma symptom science and management. तो इसको हम 4 हेडिंग्स पे डिस्कस करेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाकोमा एंड एब्सोल्यूट प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाकोमा। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है? ग्लाकोमा ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होता है जो कि कैरेक्टराइज्ड रहता है प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी से, जिससे कि क्या होता है, प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी से कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस होता है ऑप्टिक डिस्क का, और स्पेसिफिक पैटर्न आ जाता है इरिवर्सिबल विजुअल फील्ड का, इरिवर्सिबल विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स का, जो कि एसोसिएटेड रहता है फ्रीक्वेंटली, मतलब यूजुअली एसोसिएटेड रहता है इंक्रीज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर से, पर इनवेरिएबली ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता है। नाउ क्लासिफिकेशन क्या है ग्लाकोमा का? कॉन्जेनाइटल डेवलपमेंटल ग्लाकोमास है फर्स्ट, सेकेंड प्राइमरी एडल्ट ग्लाकोमास होता है, और थर्ड सेकेंडरी ग्लाकोमास। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो कॉन्जेनाइटल या डेवलपमेंटल ग्लाकोमास फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज प्राइमरी कॉन्जेनाइटल या डेवलपमेंटल ग्लाकोमा जो कि विदाउट एसोसिएटेड एनोमेलीज होते हैं, और सेकेंडरी कॉन्जेनाइटल या डेवलपमेंटल ग्लाकोमास होता है जो कि एसोसिएटेड एनोमेलीज के साथ होता है। नाउ सेकेंड है प्राइमरी एडल्ट ग्लाकोमास। तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमास, दैट इज POAG, सेकेंड प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाकोमास PSEG, एंड थर्ड प्राइमरी मिक्स्ड मैकेनिज्म ग्लाकोमास। देन थर्ड आता है सेकेंडरी ग्लाकोमास। तो PSEG हम डिस्कस कर रहे थे। PSEG को क्रॉनिक प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाकोमा भी बोलते हैं। तो इसको हम कौन कौन से हेडिंग्स में देखेंगे? फर्स्ट क्लिनिकल फीचर्स, सेकंड डायग्नोसिस या डिफाइनिंग क्राइटेरिया, थर्ड ट्रीटमेंट, 3 हेडिंग्स में। तो क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होते हैं? फर्स्ट होता है इसमें IOP का चेंज आता है, सेकंड आईबॉल का, थर्ड ऑप्टिक डिस्क का, फोर्थ विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स आते हैं, एंड फिफ्थ गोनियोस्कोपी में चेंजेस दिखते हैं। तो फर्स्ट इंट्राओकुलर प्रेशर क्या रहता है कि कॉन्स्टेंटली ये बढ़ा हुआ रहता है। सेकेंड आई बॉल वाइट दिखती है, इसमें कोई कंजेशन नहीं दिखता है और पेनलेस रहती है। थर्ड ऑप्टिक डिस्क में क्या दिखता है? ग्लाउकोमेटस कपिंग दिखती है। फोर्थ विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स जो है वो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा जैसे ही दिखते हैं। तो इसको हम एक डायग्राम में देखते हैं। विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स को एक एक खराना में 10.14 में दिया हुआ है। तो इसमें 5 अलग अलग टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट बेयरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट होता है, सेकेंड होता है सुपीरियर पैरासेंट्रल स्कोटोमा, थर्ड है सीडल सिस्कोटोमा, फोर्थ है जेरम सिस्कोटोमा, और फिफ्थ है डबल आर्कुएट स्कोटोमा एंड रुइनस सेंट्रल लेजर स्टेप। ये ऑलरेडी हम POAG में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इसके विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स सिमिलर टू POAG होते हैं। देन नेक्स्ट है गोनियोस्कोपी। गोनियोस्कोपी में क्या चेंज आता है कि ये ना मोर देन 270 डिग्री ऑफ एंगल क्लोजर शो करता है पेरिफेरल एंटीरियर साइनिकी के साथ, दैट इज PAS के साथ। नाउ सेकेंड डायग्नोस्टिक या डिफाइनिंग क्राइटेरिया क्या होता है? फर्स्ट आयरिडो ट्रेबिकुलर कॉन्टैक्ट जो है उसमें चेंजेस आते हैं, सेकेंड पास फॉर्म हो जाता है, थर्ड IOP इंक्रीज हो जाता है, फोर्थ ऑप्टिक डिस्क में चेंज आता है, और फिफ्थ विजुअल फील्ड में चेंज आता है। तो आयरिडो ट्रेबिकुलर कॉन्टैक्ट कैसा हो जाता है? गोनियोस्कोपी में नोटिस करते हैं हम इसको, और ये 270 डिग्री से ज़्यादा का एंगल शो करता है। पास फॉर्म हो जाता है यानी कि पोस्टीरियर एंटीरियर साइनिकी फॉर्म हो जाता है। थर्ड इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज जाता है, फोर्थ ऑप्टिक डिस्क में ग्लाकोमेटस डैमेज दिखता है, एंड फिफ्थ विजुअल फील्ड में ग्लाकोमेटस डिफेक्ट्स दिखता है। नाउ ट्रीटमेंट कैसा होता है इसका? लेज़र आइरेटोटॉमी करते हैं प्लस मेडिकल थेरेपी जो है वो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा में हमने जो डिस्कस की थी वो सिमिलर आएगी, और सेकेंड ट्रेबिकुलेक्टोमी करते हैं, थर्ड प्रोफाइलेक्टिक लेज़र आइरेटोटॉमी करते हैं। तो लेज़र आइरेटोटॉमी या तो अकेले करेंगे या तो मेडिकल थेरेपी के साथ करते हैं, POAG के साथ। तो ट्रेबेक्युलेक्टोमी और सेकेंड फिल्ट्रेशन सर्जरी करते हैं, ये तब नीडेड होती है जब अबव ट्रीटमेंट फेल हो जाता है IOP को कंट्रोल करने के लिए। दैन प्रोफाइलेक्टिक लेज़र आइरिडोटॉमी ये कब करते हैं? फेलो आई में कर देते हैं ताकि उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें इन्फेक्शन से। नाउ एब्सोल्यूट प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाकोमा, इसको 3 हेडिंग्स में देखेंगे, दैट इज़ क्लिनिकल फीचर्स, मैनेजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट ग्लाकोमा एंड कॉम्प्लिकेशंस। तो प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाकोमा अगर अनट्रीटेड रहता है तो वो एब्सोल्यूट प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाकोमा बन जाता है।
क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होते हैं? एक तो पेनफुल ब्लाइंड आई होता है, सेकंड पेरीलिम्बल रेडिश ब्लू जोन, थर्ड कैपिट मेडिसी, फोर्थ एंटीरियर चैम्बर में चेंजेस आते हैं, फिफ्थ प्यूपल में चेंजेस आते हैं एंड सिक्स्थ ऑप्टिक डिस्क में चेंजेस आते हैं। तो पेनफुल ब्लाइंड आई कैसे हो जाती है? आई पेनफुल रहती है, इरिटेबल रहती है और पूरी तरह से ब्लाइंड रहती है, कोई लाइट परसेप्शन नहीं आता उसमें। सेकेंड पेरीलिम्बल रेडिश ब्लू जोन बन जाता है, यानी कि एक स्लाइट सीलियरी फ्लश दिखता है कॉर्निया के अराउंड डायलेटेड एंटीरियर सीलियरी वेन्स के कारण। थर्ड कैपिट मेडिसी प्रोमिनेंट और एनलार्ज्ड विजल्स दिखते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में। नाउ फोर्थ एंटीरियर चैम्बर शैलो दिखता है और फिफ्थ प्यूपिल फिक्स्ड और डायलेटेड दिखता है। देन सिक्स्थ ऑप्टिक डिस्क में ग्लूकोमेटस ऑप्टिक एट्रोफी हो जाती है। नाउ सेकेंड मैनेजमेंट कैसे होता है एब्सोल्यूट ग्लूकोमा का? 3 तरह से होता है, दैट इज रेट्रोबर्बर अल्कोहल इंजेक्शन, सेकेंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सिक्रेटरी सीलियरी एपिथेलियम एंड थर्ड इनोकुलेशन होता है आईबॉल का। तो फर्स्ट रेट्रोबर्बर अल्कोहल इंजेक्शन पेन को रिलीव करता है, तो इसमें 1 ml ऑफ 2% ज़ाइलोकेन इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर 5-10 मिनट बाद 1 ml ऑफ 80% अल्कोहल इंजेक्ट करते हैं। ये सीलियरी गैंग्लियन को डिस्ट्रॉय करता है। देन सेकेंड डिस्ट्रक्शन करते हैं सिक्रेटरी सेल्युलरी एपिथेलियम का, ताकि इंट्राओकुलर प्रेशर को लोअर कर सके। तो ये एक साइक्लोक्रायोथेरेपी से करते हैं, या साइक्लोडायथर्मी से, या साइक्लोफोटोकोएगुलेशन से। देन थर्ड आईबॉल का इन्यूक्लिएशन कर देते हैं। ये तब कंसिडर किया जाता है जब पेन रिलीव नहीं होता है कंजर्वेटिव मेथड से। तो जिस फ्रिक्वेंसी से एक पेनफुल ब्लाइंड आई हाई आईओपी शो करती है, उसमें एक मैलिग्नेंट ग्रोथ होता है, तो ये इसको जस्टिफाई करता है कि तभी हमें इन्यूक्लिएशन के लिए जाना चाहिए। नाउ थर्ड कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है इसके? 3 होते हैं, दैट इज कॉर्नियल अल्सरेशन, स्टेफाइलोमा फॉर्मेशन एंड एट्रोफिक बल्बाई। तो कॉर्नियल अल्सरेशन प्रोलॉन्ग्ड एपिथेलियल ईडिमा के कारण हो जाता है और इंसेंसिटिविटी के कारण, और कॉर्नियल अल्सरेशन कभी कभी परफोरेट भी हो जाता है। देन सेकेंड स्टेफाइलोमा फॉर्मेशन, ये कंटिन्यूड हाई इंट्राओकुलर प्रेशर के कारण स्क्लेरा बहुत थिन हो जाता है और एट्रोफिक हो जाता है और अल्टीमेटली बल्ज आउट हो जाता है, या तो सीलियरी रीजन में जिसको सीलियरी स्टेफाइलोमा बोलते हैं, या फिर इक्वेटोरियल स्टेफ रीजन में जिसको इक्वेटोरियल स्टेफाइलोमा बोलते हैं। देन थर्ड एट्रोफिक बल्बाई फॉर्म हो जाता है, अल्टीमेटली सीलियरी बॉडी डिजेनरेट हो जाती है, इंट्राओकुलर प्रेशर गिर जाता है और आईबॉल श्रिंक हो जाती है, तो ये एट्रोफिक बल्बाई फॉर्म हो जाता है। सो ये था प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा एंड ग्लूकोमा का क्लासिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।